दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी का यूनिट 6 सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन से जुड़ा हुआ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और हमारा आज का टॉपिक है हीमोस्टेसिस। तो आज के इस वीडियो में हम हीमोस्टेसिस से जुड़े हुए जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उन सभी को डिटेल से जानेंगे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यदि हम बात करें हीमोस्टेसिस की तो ये दो वर्ड हीमो और स्टेसिस इन दोनों से मिलकर बना हुआ है। हीमो का मतलब है ब्लड और स्टेसिस का मतलब है स्टैंडिंग स्टिल, यानी कि हमारी बॉडी कैसे ब्लीडिंग को रोकती है। इन बायोलॉजी हीमोस्टेसिस इज ए प्रोसेस टू प्रिवेंट एंड स्टॉप ब्लीडिंग, मीनिंग टू कीप ब्लड विद इन ए डैमेज ब्लड वेसल्स। यानी कि हीमोस्टेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि चोट लगने पर रुधिर के प्रवाह को रोकता है और इसी के साथ साथ जो ब्लड है उसे डैमेज ब्लड वेसल्स के अंदर रहने देता है, उसे बाहर आने से भी रोकता है। द अपोजिट ऑफ हीमोस्टेसिस इज हीमोरेज। तो हीमोस्टेसिस का जो उल्टा होता है वो होता है हीमोरेज, जिसमें कि अत्यधिक रुधिर का प्रवाह होता है। तो इस प्रकार से अगर हम हीमोस्टेसिस को तोड़े तो ये दो टुकड़ों में बंटता है। हीमो का मतलब है जैसा कि मैंने बताया ब्लड, और स्टेसिस का मतलब एक तरह से होता है रुकना। तो इस प्रकार से ब्लड के रुकने का जो प्रोसेस है उसी को हम हीमोस्टेसिस कहते हैं। तो हीमोस्टेसिस को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, हीमोस्टेसिस इज ए सीक्वेंस ऑफ रिस्पांस दैट स्टॉप द ब्लीडिंग। यानी कि ऐसी प्रतिक्रियाएं या फिर ऐसे रिस्पांस जो कि ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं उन्हें हम कहते हैं हीमोस्टेसिस। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि ये हीमोस्टेसिस है, न कि होम्योस्टेसिस। हीमोस्टेसिस अलग चीज़ होती है और होम्योस्टेसिस अलग चीज़ होती है। तो यदि हम बात करें ब्लड के प्रिवेंशन यानी कि हीमोस्टेसिस की, तो इसमें 3 स्टेज होते हैं। तो पहला जो स्टेज है वो है वस्कुलर स्पाज्म या फिर इसे हम वैसो कंस्ट्रिक्शन भी कहते हैं। सेकंड है प्लेटलेस प्लग फॉर्मेशन और लास्ट है ब्लड क्लॉटिंग यानी कि कोगुलेशन। तो तीनों स्टेज को हम डिटेल से जानेंगे। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं वस्कुलर स्पाज्म या फिर वैसो कंस्ट्रिक्शन की। तो वैसो कंस्ट्रिक्शन होता क्या है, जब हमें कोई चोट लगता है तो हमारी जो ब्लड कैपिलरीज है, आर्टरीज है या फिर कोई भी ब्लड वेसल्स जो है वो डैमेज होता है। तो इनके डैमेज होने या फिर रप्चर होने से होता क्या है, कोलेजन एक्सपोज होता है। तो कोलेजन एक्सपोज होने से वहाँ पर एक प्रोसेस होगा, यानी कि वहाँ पर मायोजेनिक स्पाज्म होगा। तो मायोजेनिक स्पाज्म का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि वहाँ की जो स्मूथ मसल्स होंगी वह कंट्रैक्ट करेंगी यानी कि सिकुड़ेंगी। तो इनका कॉन्ट्रैक्ट होना क्यों ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ पर चोट लगने की वजह से वहाँ पर लगातार ब्लड फ्लो होता रहेगा। तो इनके कॉन्ट्रैक्ट करने से, इनके सिकुड़ने से वहाँ पर ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाता है और ब्लड फ्लो कम होने का मतलब कि वहाँ पर जो ब्लड है वो कम निकलेगा। तो वैसो कंस्ट्रिक्शन में होता क्या है कि वहाँ पर मायोजेनिक स्पाज्म होता है, यानी कि चोट लगे हुए स्थान पर जो स्मूथ मसल्स होते हैं वह कंस्ट्रिक्ट करती हैं, जिससे कि जो ब्लड फ्लो है वो कम होता है। तो आइए इस प्रोसेस को मैं आपको फ्लो चार्ट के थ्रू समझाता हूँ। तो वस्कुलर स्पाज्म होता क्या है, जब कभी भी हमारी आर्टरीज या फिर आर्ट्रियोल्स डैमेज होती हैं तो डैमेज के बाद होता क्या है, होता यह है कि जो वॉल में स्मूथ मसल्स होती हैं वो कंट्रैक्ट करती हैं और इस स्मूथ मसल्स कंट्रैक्शन को ही हम बोलते हैं वस्कुलर स्पाज्म। अब वस्कुलर स्पाज्म से होगा क्या, इससे होगा कि जो हमारा जो ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस हो जाएगा फॉर सेवरल मिनट टू सेवरल आवर्स। हाँ, इसका मतलब ये है कि यह कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों तक एक्टिव रहता है जब तक कि हीमोस्टेसिस का जो अगला स्टेप है वो स्टार्ट न हो जाए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वस्कुलर स्पाज्म क्या होता है। आइए चलते हैं हीमोस्टेसिस के अगले स्टेज की ओर, जो कि है प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन। तो प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन होता क्या है, जैसा कि अभी हमने पीछे देखा कि जब चोट लगती है तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो है वस्कुलर स्पाज्म। तो वस्कुलर स्पाज्म के थ्रू क्या होता है कि ब्लड का जो फ्लो है वो थोड़ा कम हो जाता है लेकिन रुकता नहीं है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जहाँ पर आपको चोट लगी है वहाँ पर इंजरी हो जाती है, वहाँ पे बहुत मान्यूट होल होते हैं जिसके थ्रू जो ब्लड है वो फ्लो करके बाहर आता रहता है। तो इसे रोकने के लिए जो प्लेटलेट्स हैं वो क्या करते हैं कि इन होल पर जाकर चिपक जाते हैं और एक तरह से बिहेव करते हैं प्लग की तरह।
इसलिए इसे हम कहते हैं प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन। तो प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन में 3 सब स्टेज होते हैं। सबसे पहला जो सब स्टेज है वो है प्लेटलेट्स एडिशन। तो प्लेटलेट एडिशन क्या होता है? तो सबसे पहले जो इनएक्टिवेटेड जो प्लेटलेट्स हैं, तो इनएक्टिवेटेड प्लेटलेट्स कैसी होती हैं? तो जो इनएक्टिवेटेड प्लेटलेट्स होती हैं वो राउंड इन शेप होती हैं। तो ये इनएक्टिवेटेड प्लेटलेट्स क्या करती हैं? जो इंजरी हुआ स्थान है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं जहाँ पर इंडोथीलियम डैमेज हुआ है, वहाँ पर एक फैक्टर आता है जिसे हम बोलते हैं वॉन विलीब्रेंट। तो ये फैक्टर करता क्या है? यह फैक्टर जो प्लेटलेट्स हैं उनके कांटेक्ट को इंक्रीज़ करता है। तो प्लेटलेट्स का जो कांटेक्ट है वो बढ़ता है, जिसके कारण ये एक दूसरे से स्टिक यानी कि चिपकने लगती हैं। तो जब प्लेटलेट्स चिपकना शुरू करती हैं, इसी को हम बोलते हैं प्लेटलेट एडिशन। चलते हैं दूसरे सब स्टेज की ओर, जो कि है प्लेटलेट्स रिलीज़ रिएक्शन। यानी कि जो प्लेटलेट्स है कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को रिलीज़ करने वाली है। तो इसमें होगा क्या कि जो प्लेटलेट्स हैं वो एक्टिवेट होंगी, और जब एक्टिवेट होंगी तो इसमें ढेर सारे प्रोजेक्शन देखने को मिलेंगे। तो प्रोजेक्शन का जब फॉर्मेशन होगा तो वो आपको कुछ स्टार शेप देखने को मिलेंगी, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। अब इसके बाद जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स हैं वो अपने अंदर से एडीपी और थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज़ करेगी। अब इससे होगा क्या? आगे की जितने भी प्लेटलेट्स होंगी वो भी एक्टिवेट हो जाएंगी। अब ये जो सभी एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स हैं सेरोटोनिन और थ्रोम्बोक्सिनेज A2 को रिलीज़ करेंगी। तो ये जो सेरोटोनिन और थ्रोम्बोक्सिनेज A2 ये वैसो कंस्ट्रक्शन को भी इंक्रीज़ करता है, इसे भी बढ़ाता है, इसको भी कंट्रोल करता है। आइए चलते हैं प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन के तीसरे यानी कि लास्ट सब स्टेज की ओर, जो कि है प्लेटलेट्स एग्रीगेशन। तो इसमें होगा क्या? जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स हैं वो आपस में स्टिकी हो जाएंगे, यानी कि स्टिकी नेचर के हो जाएंगे, और स्टिकी होने के कारण ये एक दूसरे से चिपकने लगेंगी। और जैसे जैसे ये आपस में जुड़ेंगी तो जो उंड वाला पार्ट है, यानी कि जो घाव लगा हुआ भाग है, वो वहाँ पर आपस में जुड़कर फॉर्मेशन करेंगी प्लग का। तो इस तरह से ये फॉर्मेशन करेंगी प्लेटलेट प्लग का, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको प्लेटलेट प्लग देखने को मिलेगा। तो ये जो प्लेटलेट प्लग है ये क्या करेगा? जो ब्लीडिंग है उसको थोड़ा रोक के रखेगा, जब तक कि हीमोस्टेसिस का जो तीसरा स्टेज है यानी कि ब्लड कोआगुलेशन है वो स्टार्ट न हो जाए। तो यहाँ पर मैं प्लेटलेट से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दूँ। तो जैसा कि जो प्लेटलेट्स है इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट केमिकल पाए जाते हैं, जैसे कि क्लॉटिंग फैक्टर, एडीपी, एटीपी, कैल्शियम आयन और सेरोटोनिन। इन सब के अपने अपने रोल होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं सेरोटोनिन, तो सेरोटोनिन क्या कहता है? वैसो कंस्ट्रिक्शन कराता है। इसके अलावा जो प्लेटलेट्स है कुछ एंजाइम भी प्रोड्यूस करती है, यानी कि इसके पास थ्रोम्बोक्सिनेज A2, प्रोस्टाग्लैंडिन, इसके अलावा फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो ये क्या कहता है? विच हेल्प टू स्ट्रेंथ ए ब्लड क्लॉट, यानी कि यह रक्त के थपका जमाने को मजबूती प्रदान करता है। इसके अलावा जो प्लेटलेट्स है कुछ हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है, जैसे कि प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, जिसे हम शॉर्ट में PDGF कहते हैं। तो ये करता क्या है कि जितने भी डैमेज ब्लड वेसल्स हैं इनको रिपेयर का काम करता है। तो ये था हमारा हीमोस्टेसिस से जुड़ा हुआ सेकेंड स्टेप। हीमोस्टेसिस का जो थर्ड स्टेप है यानी कि जो ब्लड क्लॉटिंग है, उसे हम अगले पार्ट में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।